इसका कहाँ से मंथ निवास। यहाँ से बंद होगी। यहीं से बंद करनी पड़ेगी। हाँ, ये चेंज कर दी। हो गया चेंज। चेंज हो गया ये। पेज नंबर 30 नहीं करना जी, वॉल्यूम 1। जो लोग आगे स्टार्ट करें। पेज 30 वॉल्यूम 1 क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज करिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज करिए। ये स्टार्ट करें जी क्वेश्चन नंबर 10 पेज 30। जरा अपना डिस्टेंस बढ़ा लें, जरा खुले खुले होकर बैठे हैं। उठ जाए, अगर आप साथ बैठे हैं तो उठ जाए। ज्यादा डिस्टेंस करने का, दरम्यान से बंदा उठ जाएगा। जल्दी करें, जल्दी जल्दी, डोंट वेस्ट टाइम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी स्टार्ट करें पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 10 वॉल्यूम 1। इंडिविजुअली जरा शुरू करें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ।
शुरू करें सर?
हाँ जी, यहाँ तक हो गए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक बोर्ड पे नजर आ रहा है, यहाँ तक हो गए। 460 का क्या करेंगे, फिगर एक आ रही है 460 यूनिट्स। हम्म जी 460 गिवन है फिगर ये। एनी कंफ्यूजन जी? अब क्या करें, करें बैलेंस। बैलेंस करके अभी भी किधर डिफरेंस आ रहा है, अब इसका क्या करें जी? लेकिन इस और उस नॉर्मल लॉस में एक फर्क है। ये पढ़े जरा सेंटेंस, 460 वाला सेंटेंस पढ़े। स्टार्ट ऑफ एनी प्रोसेस का जरा मीनिंग सोच के बताएं क्या है? कुछ भी नहीं लगा, सेंटेंस सही तरह पढ़े जरा। नहीं वो तो ठीक है ना, लिखा हुआ तो पढ़ ही लिया आपने। बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी प्रोसेस का मीनिंग बताएं। जी यहाँ तक फिगर ठीक है। नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू बताएं। नहीं है तो डैश हो गया। एनी कंफ्यूजन? चलें फिर आगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक का मसला। इस क्वेश्चन में कोई फिगर्स डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ दो मसले हैं शायद, जो जरा कोशिश करें कि पहुंचे वहां तक। इसके बाद क्या करते हैं जब इलेजर बन जाता है? बनाए जरा बनाए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन? कैलकुलेटर पे सर आया बैलेंसिंग फिगर। जब डाटा सब कुछ जो अवेलेबल है वो लिख लिया तो उसके बाद कैलकुलेटर पे बैलेंसिंग फिगर आई क्रेडिट साइड पे।
जी लिसनर्स, आवाज का इशू तो नहीं कोई? आवाज ठीक है? ये कितने कॉलम बनाएंगे? प्रोसेस बी में आप प्रोसेस ए मटेरियल कन्वर्जन, करते रहे अपना, कोई मसला नहीं, गलत हो जाएगा, खैर है। एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है शायद आपने। वर्किंग किस मेथड से करनी है? ये यहाँ तक आ गया सर? फिगर्स लिख ली मैंने, बाकी मैं चाह रहा हूँ जरा आप इंडिविजुअली सोचना पहले। मतलब आप ये बनाए कि FIFO मेथड में अंदर यूज टू है मैं कि ओपनिंग देख के एक आउटपुट का ब्रेकअप होता है, तो 7500 का ब्रेकअप करवाएं जरा। अब इशू ये बना है कि 7500 ट्रांसफर हुए और ओपनिंग है 8500 से, इसका मतलब ओपनिंग ही कंप्लीटली ट्रांसफर अभी नहीं हुआ, तो इसका ब्रेकअप तो क्या होना है, शायद अभी भी 1000 यूनिट्स ऐसे हैं जो ट्रांसफर नहीं हुए। तो एक तो ये मसला इसमें नजर आ रहा है। सेकेंडली अब लॉसेस पे है, लॉसेस तो दोनों अपने 460 और 550 आइडेंटिफाई कर लिए हैं, लेकिन इन लॉसेस को विद रिस्पेक्ट टू जब हम ये टेबल में लिखेंगे कोई डिफरेंस है, ये सेम ही है। ये 460 दोबारा पढ़े अब, 460 का जब मैं सेंटेंस कह रहा था आपसे, वो कहता है 460 के एंगल से लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन में, देखें जरा। यूनिट्स मिसहैंडल्ड एंड लॉस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी प्रोसेस, लेकिन आप प्रोसेस बी में है, तो क्या प्रोसेस ए के एंगल से भी कोई काम नहीं हुआ? तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि प्रोसेस ए के एंगल से भी काम नहीं हुआ।
हम प्रोसेस बी में हैं और प्रोसेस बी में ये यूनिट्स मिस हैंडल हुए हैं। हाँ, इस लाइन का फिर ये मतलब बनेगा कि प्रोसेस बी का कोई खर्चा नहीं हुआ। लेकिन ये दूसरा जो 550 आपने निकाला ये लॉस कब हुआ होगा? ईयर एंड नहीं, प्रोसेस एंड। प्रोसेस एंड अगर हम आप क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इंस्पेक्शन स्टेज होने दो, तो अगर ये 460 का भी ना पता होगा, अगर नॉर्मल लॉस है तो हम शायद एंड पे ही अज्यूम करते हैं। लेकिन 460 के बारे में उसने बताया हुआ है कि वो बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी प्रोसेस है, मींस बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस है। और जो 550 जिसका हमें इंफॉर्मेशन नहीं है इंस्पेक्शन स्टेज ना होने की वजह से, वो शायद पे एंड ऑफ द प्रोसेस है। इससे फर्क क्या पड़ता है? अब नॉर्मल लॉस पे तो इसका मतलब फिर प्रोसेस ए और बी दोनों के पूरा काम हुआ होगा। लेकिन ये जो नॉर्मल लॉस 460 वाला है, इस पे क्या ए का भी काम नहीं हुआ होगा या बी का नहीं हुआ होगा? ए का क्यों हुआ होगा? ये ए में मिस हैंडलिंग नहीं हुई है, ये प्रोसेस बी का डाटा फर्स्ट लाइन जरा देखो, ये प्रोसेस बी की आपके पास इंफॉर्मेशन है या डिपार्टमेंट है बी कह लो, ठीक है। तो असल में यहाँ मसला ये बनेगा कि ये जो 8500 है, जरा डेबिट साइड देखें जरा लेजर की। अब 8500 जो यूनिट्स हैं वो कहाँ गए, और फिर जब 12000 और यूनिट्स आए थे प्रोसेस ए से, वो कहाँ गए? तो जरा क्रेडिट साइड के साथ अब लिंक करना हमने। तो 7500 यूनिट्स अब जरा फाइनल करें जरा। सबसे पहले तो हम क्या अज्यूम करें कि 7500 कहाँ से बने होंगे? इसका मतलब फिर ओपनिंग में से 1000 बचे हैं। वो 1000 अब कहाँ हैं? नहीं, वो लॉस नहीं हुए होंगे। जरा थोड़ा सा और जरा डिटेल में देखना, जरा डेबिट क्रेडिट साइड को क्वेश्चन सामने रखते जरा। नहीं मतलब डिफरेंस समझ आ गया प्लीज? हम नॉर्मली क्या होता था कि हमारी जो आउटपुट है वो ओपनिंग से ज्यादा होती थी, और देयरफॉर हम क्या करते थे कि सबसे पहले आउटपुट वाले कंप्लीट हुए हैं, और जब बैलेंसिंग है फिर वो इनपुट से कंप्लीट हुए होंगे। लेकिन अब यहाँ 8500 ओपनिंग है और 7500 जस्ट कंप्लीटेड है। इट मींस 1000 और भी एक्स्ट्रा ऐसे हैं ओपनिंग वाले जो शायद इस पीरियड में कंप्लीट नहीं हो सके। ठीक है, ठीक है सर, तो बताएं फिर क्या करें अब? 7500 यूनिट्स कंप्लीट हो गए होंगे, और फिर जो 11540 है इनका फिर एक ब्रेकअप हो जाएगा। 11540 जी 11540 है ना अभी। अब इसका जरा ब्रेकअप बनाया जरा। ओपनिंग में से 1000 अभी इन प्रोसेस है शायद, और फिर 10540 सोच के बताएं ये कहाँ से इन प्रोसेस है, कहाँ से इन प्रोसेस है? लेजर देख के, लेजर देख के। ओपनिंग नहीं, ओपनिंग नहीं, नहीं उसका नाम है भाई प्रोसेस, अब उसका नाम नहीं है, उसका नाम अब इनपुट हो गया। इनपुट से इन प्रोसेस, प्रोसेस ए से इन प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस ए से ये 12000 यूनिट्स पूरे बन के आए थे, ये वहीं से बन रहे हैं। ये प्रोसेस ए लिखा था वो हमने, लेकिन ये प्रोसेस बी में आपने प्रोसेस ए लिखने का मतलब क्या है? ये वहां की आउटपुट थी, तो यहाँ के इनपुट, इट मीन 1000 ओपनिंग से भी बन रहे हैं शायद, और बाकी फिर 12000 में से 10540 यूनिट्स इनपुट में से इन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। तो इन पे कोई काम हुआ होगा फर्दर? आप बनाए जरा टेबल, जरा सोचें, अमाउंट को जरा सामने रखें। अब कोशिश यही करेंगे इन दिनों में कि जरा कुछ और जरा क्वेश्चन ऐसे कर लीजिए जिससे जरा फर्दर जहन खुल जाए। वैसे तो मैं आई होप कि आपने पुरानी चीजें रिवाइज करनी होंगी, लग जाएगा बता दो। जी आ सकते हैं, जी ढूंढना जरा, ये तो मैं आपसे पूछ रहा था। आ सकते हैं, ये पेज नंबर 30 है, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन उस तरह अगर आप अज्यूम करेंगे तो उसमें आप शायद खुद ही जरा फर्दर परेशान फंस सकते हैं क्वेश्चन करते हुए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सोच लें जरा, अपनी अपनी वर्किंग करें सर, साथ वाले को इग्नोर करें काइंडली, उसने तो किया है आपको इग्नोर, आप भी करें। फर्दर आपको एक ब्रेकअप बनाना पड़ेगा मिस्टर अहमद, फर्दर 440 का फिर एक ब्रेकअप बनाना पड़ेगा।
कोशिश करें मैक्सिमम गलत हो जाएगा उसको ठीक कर लीजिएगा, इस तरह बोर्ड से आप देख के लिखने का इंतजार नहीं करें। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स होना चाहिए, बाकी अब मेरा ख्याल है कुछ नहीं आ रहा है। जी हो गया। जी फिनिश गुड्स के सामने लिखवानी कैसे लिखूं? प्रोसेस ए में डैश की वजह कंप्लीट नहीं हुए। नहीं, अब ये बहस तो खत्म होगी हुई है ना। मटेरियल में 6000 मींस 80%, कन्वर्जन में 5625 75%। रिमेनिंग लिखने आपने 30% तो नहीं, 25% तो नहीं लिखने। 460 वाला सोच के लिखवाएंगे। 460 सिर्फ प्रोसेस ए में आएगा, मटेरियल और कन्वर्जन में क्यों नहीं आएगा? बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी प्रोसेस 550। इसी पीरियड के प्रोसेस के एंड पे हुए होंगे। लेकिन अब जो 1000 लिखे हमने, अगर ये ओपनिंग में से है तो प्रोसेस ए नहीं आएगा, और फिर 30%। अब ये जरा परसेंटेजेस गौर से देखना, ये 1000 के सामने डैश क्यों लिखा मैंने? ये ओपनिंग में से आए हैं तो ये प्रोसेस 1 के एंगल से पहले कंप्लीट होंगे। तो अब जरा इसकी फर्दर स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखें। अब ये 100% नहीं होंगे, फिर ये मटेरियल के एंगल से 20% थे और पीरियड एंड पे 50% कंप्लीट हुए हैं, तो फर्दर और कितना काम हुआ होगा? ठीक है। और कन्वर्जन बताएं, कन्वर्जन 0 क्यों? वो सेम स्टेज पे ही खड़े हैं, 20 शायद सेम है, तो 20 से 50 और शायद 30 से 30, सॉरी 25 एज इट इज। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 10540। अब ओपनिंग का बस मसला है, बाकी तो फिर वही चीज है। 50% मींस 5270 2635। ये बात करें, बाकी कंप्लीट हो। कॉस्ट एलोकेशन तक पहुंचे। एनी कंफ्यूजन जी? जिन लोगों को क्लियर हो गया आप चलते रहे आगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स।
ये 30% है। 20% स्टेज ऑफ कंप्लीशन पहले थी और 50% पे आए हैं, तो फर्दर 30% काम हमारे इस अकाउंटिंग पीरियड में हुआ। ये मेरा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो था वो प्रोसेस एक एंगल से 100% पहले ही कंप्लीट होगा, ठीक है। तो 8500 यूनिट्स थे, तो 7500 यूनिट्स ट्रांसफर हुए और 1000 यूनिट्स इन प्रोसेस है। तो ये तो प्रोसेस एक एंगल से पिछले पीरियड में पूरे हो गए होंगे, हम फाइफो से वर्किंग कर रहे हैं। सेकेंडली जो फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं वो फिर 100% कंप्लीट हुए होंगे, इट मीन्स उनका रिमेनिंग 80% और 75% काम हमारे पीरियड में हुआ होगा। लेकिन जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 1000 यूनिट्स हैं, उनका जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो 20 से 50 पे गई है लेबर के मटेरियल के एंगल से। तो 20 से 50 का मतलब फर्दर 30% काम हुआ और कन्वर्जन 25% और 25% सेम है। तो ओपनिंग वाले जो 25% क्लोजिंग में है उन पे फिर फर्दर कन्वर्जन का कोई काम नहीं हुआ होगा, और बाकी जो 10,540 यूनिट्स हैं ये फिर ओपनिंग से नहीं होंगे, ये इनपुट से क्लोजिंग में आएंगे। तो देयरफॉर इस पे इसी पीरियड में प्रोसेस ए का, मटेरियल का और फिर कन्वर्जन का काम हुआ होगा। ठीक है, कंप्लीट समझ आ गई। अगर ओपनिंग से होगा तो पहले बताना था। नहीं मतलब ये पहले क्यों नहीं बताया, उस वक्त क्लोजिंग से हुआ है। अब अचानक ये ओपनिंग कैसे कैसे हो गया वैसे, लेकिन कौन सा नॉर्मल लॉस, ये कैसे पता चला ओपनिंग से हुआ। ठीक है, इसमें से भी हो सकता है, फिर बाकी 450 होते हैं नीचे, 450 फिर क्लोजिंग में होते हैं। 1000 यूनिट्स है ना, फिर उनका फर्दर ब्रेकअप बनेगा। 550 अगर वहां ले जाएंगे तो 450 फिर भी बच जाएंगे। अब हमें एजम्पशन लेनी पड़ी क्योंकि एग्जामिनर ने खुद तो नहीं बताया, वो भी ये प्रेज्यूम कर सकते हैं लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं। ठीक है, लेकिन ये तो टेबल बनाने से पहले डिसीजन होना चाहिए मेरे ख्याल में। अगर ये मतलब हम इस टेबल की कंस्ट्रक्शन से पहले जो लेफ्ट साइड पे बाहर काम हुआ है ये तो वहां डिसीजन हुआ है। अगर वहां आप अदरवाइज डिसीजन लेते हैं तो फिर डेफिनेटली फिगर्स बदल जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है टोटल रिमेन से। क्या ख्याल है, कैसे करना चाह रहे हैं करवाएंगे। नहीं जैसे नहीं, मतलब फिगर बताया ना। 550 फिर प्रोसेस ए के कॉलम में नहीं आएगा। हाँ आगे तो 30% आएगा फिर, और फिर डैश आएगा 450 की जगह। ऐसे ही हो गया। अब कर लेना, अब जो कह रहे कर लेना। बाकी कंप्लीट करें सर, एक और जगह कॉस्ट एलोकेशन में मसला आएगा, ट्राई टू रिजॉल्व करना चाहिए। कुछ ना कुछ अपने जहन को अप्लाई करना ही पड़ना पेपर में। ये कुछ जरूरी नहीं कि 100% चीजें ऐसी आ जाए जिनसे आप यूज टू हो, तो करने की कोशिश तो करना, अपनी तरफ से कंप्लीट करना। बाकी फिर अल्लाह मालिक है।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ हैं सारे, अब इश्यू तो नहीं कोई रह गया? जी अप्रोक्सीमेटली रेट्स बताए जरा। अब ये कहाँ तक जा रहे हैं आप राउंड ऑफ करते हुए? दो तक तो नहीं डिसाइड हुआ मेरा ख्याल, प्रोसेस कॉस्टिंग में तो आगे नहीं जा रहे थे आप? 2.28। अब जिन्होंने दो पे राउंड ऑफ कर लिया ऐसे काट के ना सही हो रही है टोटल। 6.5 ठीक है जिनका है, करें अपना अपना कंप्लीट करें, अप्रोक्सीमेटली फिगर्स फाइनल करें। टेबल देखें और रेट्स देखें और सही फैसला करें। ये फिनिश गुड्स की वर्किंग करवानी कैसे की है? फ्रॉम ओपनिंग याद है किस मेथड में? जी फ्रॉम ओपनिंग मसला सब सारे जो 8500 यूनिट्स हैं ये फिनिश गुड्स में नहीं है, तो अब क्या करना पड़ना है? एक वर्किंग होगी अब 43860 असल में कितने यूनिट्स की कॉस्ट है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय तो रीजन बताएगा ये क्यों किया, पहले तो कभी नहीं किया ऐसे। ये सारे फिनिश गुड्स के जो यूनिट्स हैं वो ओपनिंग से नहीं, ओपनिंग से सिर्फ 7500 कंप्लीट हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से क्या आएगा, ये जो भी आंसर आएगा ये क्या आएगा, ये 7500 यूनिट्स की ओपनिंग में से अमाउंट आ जाएगी, एनीथिंग प्लस देन टेबल देख के प्लस होगा। इस स्टेप के बाद फिर टेबल देखना आपने 6000 मल्टीप्लाइड बाय 2.2817 एंड प्लस 5625 मल्टीप्लाइड बाय 5.4131। मेरे पास टोटल बता दो इन सबका टोटल, अब कर लें कंप्लीट।
या चलो मुझे फिगर्स लिखवा दो बाद में, फिर आप सॉल्व करना। अब नॉर्मल लॉस बिगिनिंग सही है 460, सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय 3.9481, ना मटेरियल ना कन्वर्जन, और 550 को मैंने एज इट इज उठा लिया। इनके आंसर बता दो। 1816 और दूसरा 6404, इग्नोरिंग एनी राउंडिंग ऑफ। क्लोजिंग करवाएं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स कितने हैं? हाँ जी, टोटल 11,540 ही हैं। उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, उसका भी क्या करेंगे जो ओपनिंग से आ रहे हैं। फ्रॉम ओपनिंग जो उनकी वर्किंग बताएं कैसे करूं। 43860 डिवाइड बाय 8500 इंटू, हाँ जी रेट ले सकते, अगर आपने रेट सॉल्व कर लिया तो वही ले सकते हैं। 5.16 शायद आता है, प्लस 10540 मल्टीप्लाइड बाय 3.9481 प्लस 5270 मल्टीप्लाइड बाय 2.2817 एंड प्लस, हाँ जी 300 है क्या, सॉरी 300 कौन सा छोड़ दिया मैंने, ओपनिंग वाला जो है, तो प्लस 300 उसके साथ मल्टीप्लाइड बाय बताएं कौन सा मटेरियल और रेट 2.2817 और फाइनली 32635 इंटू 5.4131 करें जी कंप्लीट। मुझे बस टोटल बस बताइए। जी ठीक है बड़ा लाइसेंस। एनी कंफ्यूजन सर? कर ले, फाइनल कर ले, फिगर्स लिखें लेजर में अगर लिखेंगे। जी फिनिश कोर्स का आंसर आएगा, अब मेरी फिगर्स की बेस पे बताइएगा, जो मैंने पॉइंट्स में जो रेट्स नहीं है किसने किया सर? रेट्स जो 2.2 समथिंग 82 840 839 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन 73 समथिंग होगा, कर ले 73 7 जर्नलिस्ट साहब बता दो। खुशी से रिजॉल्व हो गया, रिजॉल्व है जो, सिर्फ फिगर्स ऊपर नीचे होंगी। मैं किया सॉल्व, या बस मुझे क्या दिया, फर्दर सॉल्व किया या बस वैसे ही छोड़ दिए? इक्वल का क्या मतलब है? मेरी बात ही साइलेंट रहेगी लगता है। आंसर कैसे सेम आ सकता है यार? आंसर सेम का मतलब ये है कि फिगर्स का ब्रेकअप डिफरेंट हो जाएगा लेकिन टोटल सेम होगा, ये कह रहा हूँ। फिगर्स का ब्रेकअप कैसे सेम हो सकता है? ये मुबीन इसका जरा चार्जिंग नहीं है।
737 प्लीज यार को बता दो यार कितने आसान है। इसकी मेरा ख्याल है जी को लास्ट लाइन में से बता दीजिए क्लोजिंग 7-3 जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज। चले हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग के कोई ऐसे क्वेश्चन तो नहीं थे जो डिस्कस नहीं हो सके। नहीं क्रूज है जरा नोट भी कर लें मेरे ख्याल अब जो चीजें रह गई हैं उनको डेली बेसिस पे फाइनल कर लेते हैं। मेरा सबसे पहले क्रूज लिखा मेरा क्रूज एक आपके साथ सॉफ्ट में शेयर हुआ हुआ क्वेश्चन नंबर 8 तो ढूंढ लेंगे कहाँ है वो। शेयर दोबारा शेयर भी किया था मेरे ख्याल आपने। तो सबसे पहले एक तो क्रूज लिखें एक पेज नंबर 32 पे है जरा पेज नंबर 32 ये इसकी रिवर्स वर्किंग है शायद मैंने उस रिवीजन प्लान में भी लिखा था। अगर रेट्स दिए हों तो फिगर्स फाइंड आउट हो सकती हैं। एक दफा इसको भी देख लीजिएगा जरा ठीक है। तो दो ये रख लें बाकी फिर बाद में और भी जो पिछले क्वेश्चन रहता है वो भी याद करवाता हूँ। क्रूज मिल जाएगा सबको ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्रूज एंड पेज नंबर 32 के इंटरनेशनल। तो इनको रखें फिर इनको जरा एक नजर देख लीजिएगा कल फिर कोई इशू अगर इशू रह जाए तो। और बताएं कौन सा टॉपिक फाइनल हो गया हुआ कोई टॉपिक है जिस फाइनल हो गया हो। ब्रेक इवन के फॉर्मूले याद है वॉल्यूम 2 निकालें जरा। वॉल्यूम 2 का पेज नंबर ढूंढना है 73। जी इंशाल्लाह जी हो जाएगी अपलोड हो जाएगी। पेज नंबर 73 का क्वेश्चन नंबर 4 जरा पढ़े जरा और प्लीज काइंडली इंडिविजुअली पढ़े यार इस वक्त भी अगर बहस ही करनी है साथ वाले तो क्या फायदा है। आहिस्ता और नजदीक होते जा रहे हैं। पेज नंबर 73 वॉल्यूम 2 है क्वेश्चन नंबर 4। इंडिविजुअली जरा इसे पढ़े इसमें सिर्फ एक लास्ट लाइन है जिसकी वजह से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। वैसे देख लें आप फॉर्मूले हैं इनमें या नहीं ये ना अगर फॉर्मूले ना पता हो। एक नजर है पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पे देख लें। पेज नंबर 1 वॉल्यूम 2 का पेज 1 यार 1 मींस 1।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन, टारगेट प्रॉफिट। देख लें, अब देखने लगे तो पेज नंबर 1 देख लें, 2 मिनट पहले फार्मूले रिवाइज करें। देख लें फार्मूला, आए पेज 73 पे। डेटा मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर आप जरा इंडिविजुअली ट्राई करिएगा। रिक्वायरमेंट ए और बी पढ़े तो क्या है, रिक्वायरमेंट 1 और 2। 1 क्या है? रिक्वायरमेंट वो जी, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम में जितना इजाफा होगा फिर उसकी परसेंटेज आपने बतानी है। रिक्वायरमेंट 1, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रखे, जरा डाटा पढ़ा। From the information, following information has been extracted from the projected results of Saffron Limited for the year ending 31st March 2019। रिक्वायरमेंट देखें, आपने 19 की वर्किंग करनी है, फिर 19 का डाटा दिया हुआ, शायद आपने यहाँ से फिर 20 में आना। सेल्स दी हुई है ₹160 मिलियन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को जरा एक्सप्लेन कर लें जरा। 30% मींस व्हाट इज 100, व्हाट इज 30, व्हाट इज 130, व्हाट इज व्हाट 70% वेरिएबल कॉस्ट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी डिफाइन करना है, व्हाट इज 100 बाइटेड सेल, व्हाट इज 25 एंड व्हाट इज व्हाट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तक आता है, बाइटेड सेल में से ब्रेक इवन सेल लेस हो जाती है। अगर बाइटेड सेल 100 है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25 है, फिर इसका मतलब ब्रेक इवन सेल्स जो है वो 75% हो जाएंगी। इंफॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर एंडिंग 31st March 2020। नंबर 1, अब नेक्स्ट ईयर का डाटा दे रहा है, पहले 2019 की इंफॉर्मेशन दे रहा है। SL is planning to increase its sale by reducing sale price by 5% and launching a sales campaign at a cost of rupees 5 million. Cost efficiency measures planned for the next year are expected to reduce variable cost per unit by 10%. Inflation impact on all the costs would be 8% except for depreciation. At present, depreciation is
40% of the total fixed cost. Margin of safety would be maintained at 25% का मीनिंग बताएं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वुड बी मेंटेन, इसको मेंटेन रखना है कितने पे? 25% पे मेंटेन रखना है। ठीक है, इस आखिरी लाइन को एक सेकंड मेरे लिए छोड़ दें, बाकी अब बजट बना और इसने बड़े आराम से 5 मिनट बन जाना अगर आखिरी लाइन ना हो तो। आखिरी लाइन एक सेकंड इग्नोर करके वर्किंग कर दूंगा। बाय टेट प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए आप भी ट्राई कीजिएगा। अब इस तरह के परसेंटेजेस, इन्फ्लेशन, इंक्रीज डिक्रीज, पिछले साल के डाटा से अगले साल के डाटा पे आपने आना है, प्लीज जरूर कोशिश करें। ये असीम साहब अब करें जैसे करना। नेक्स्ट पीरियड की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनानी है, तो जैसे आप करना चाह रहे हैं वैसे करें, बाद में फिर डिस्कस कर लेते हैं।
जी सर, सेल्स कैसे निकालिए? 160 मल्टीप्लाइड बाय 160 मिलियन सेल प्राइस है या यूनिट्स है? यूनिट से क्या मल्टीप्लाई हो चुका है? तो सेल प्राइस पर यूनिट में कोई चेंज आ रहा है? प्लानिंग टू डिक्रीज सेल प्राइस बाय, रिवाइज्ड आंसर आ जाएगा 152। वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग करवाएं। 160 से पहले क्या निकाला जा सकता है? 70% करके क्या निकाला? पिछले साल की वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज, मल्टीप्लाइड बाय 95% भी तो होगा। सेल प्राइस का चेंज होना जरूरी नहीं है कि वेरिएबल कॉस्ट को भी चेंज करें, ठीक है। लेकिन अगर वॉल्यूम चेंज होता, अगर वॉल्यूम 5% कम हो रहा होता तो अकॉर्डिंगली वेरिएबल कॉस्ट भी 5% कम यूनिट्स की इंकर होनी थी। लेकिन ये सेल प्राइस का इम्पैक्ट है, लेकिन इसमें कुछ चेंज है? कुछ 0.9 क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने बताया हुआ है वॉल्यूम वेरिएबल कॉस्ट में 10% कमी। और 1.08 क्यों हो रहा है? कॉस्ट एफिशिएंसी मैयस की वजह से वेरिएबल कॉस्ट में 10% कमी है और इन्फ्लेशन की वजह से 8% इजाफा है। डन है प्लीज। व्हाट इज 108.86? नेक्स्ट पीरियड की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। कंट्रीब्यूशन 43 पॉइंट, ये वाली तो सही निकाल लो यार, इधर तो राउंड ऑफ ना करो। 43.14 ही होगा मतलब। ये फिक्स कॉस्ट भी रहती है। बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का मतलब अपने प्रॉफिट तक जाना है। फिक्स कॉस्ट की वर्किंग करें। एक मिनट दें, एक मिनट, 1-2 मिनट और लगा लें जिन्होंने अभी ये कंप्लीट नहीं किया। यहाँ तक ठीक है प्लीज। फिक्स कॉस्ट की वर्किंग करें। अगर कर लिया तो 2 मिनट जरा, बाकी भी जरा फाइनल करने की कोशिश करना। कुछ याद आना चाहिए वैसे। जी ऑनेस्ट आपका ओके प्लीज। फिक्स कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट बताएं नेक्स्ट ईयर की तरह सॉल्व करके। करें आप लोग? बस 1 मिनट। जी ऑनेस्ट आप लोग भेजें अपने आंसर। बड़ा ये 55.5 को जरा दोबारा चेक करें। जस्ट अ मिनट, जस्ट। जी मोहम्मद जैन आप भी बड़ा जरा दोबारा चेक करें। जी वासिफ यहाँ तक ठीक है जो आपने किया, लेकिन अब नेक्स्ट ईयर का इम्पैक्ट लेना उसमें। नेक्स्ट ईयर का उसमें इम्पैक्ट लें। आपने पिछले पीरियड की तो सही वर्किंग कर ली है, नेक्स्ट ईयर का उसमें क्या इम्पैक्ट है? जी 32 भी जरा रीचेक करें जी शेर खान साहब। जी कर ली अपनी अपनी कोशिश। इसमें सर सबसे पहले तो हमें पिछले पीरियड की फिक्स कॉस्ट चाहिए, तो 2019 की फिक्स कॉस्ट होगी तो फिर हम 2020 तक आ सकते हैं। रिवीजन करते करते आपने 2-3 क्वेश्चंस में ये काम शायद पहले कभी किया हो, याद आ गया आया हो।
2019 का हम ब्रेक इवन निकाल सकते हैं, और ब्रेक इवन लेवल की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। हर लेवल की कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है, ये सिर्फ ब्रेक इवन लेवल की। मसलन जरा कैलकुलेटर में 160 लिखें, एक मिनट, 160 जरा ढूंढे, मैंने क्या लिखवाया पिछले साल की बजटेड से, इसको जरा 30% करें। ये क्या है, ये भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये बजटेड सेल की कंट्रीब्यूशन है, इसके बराबर फिक्स कॉस्ट नहीं हो। ब्रेक इवन सेल की कंट्रीब्यूशन के बराबर फिक्स कॉस्ट होगी। ब्रेक इवन लेवल पे प्रॉफिट लॉस कितना होता है, तो वो कब जीरो होगा, जब बजट कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी, लेकिन वो ब्रेक इवन पॉइंट पे है सिर्फ। लेकिन क्योंकि हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है पिछले साल का, तो 160 लिखें, डिवाइडेड बाय बताएं सोच के 160 क्या है, बजटेड सेल है या ब्रेक इवन सेल है, तो डिवाइड बाय 100 ओके, और मल्टीप्लाइड बाय 75, ये क्या निकला, ब्रेक इवन सेल निकली पिछले पीरियड की। अब इनटू 70% किया तो क्या आया, ब्रेक इवन लेवल की कंट्रीब्यूशन आ गई, और ब्रेक इवन लेवल की कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी। सही है, नहीं 36 सात हो गया, क्लियर हो गया कैसे है, तो बताएं कैसे की वर्किंग मैंने। 160 डिवाइड बाय 100 इंटू 75 से क्या निकाला, फिगर आई 120 क्या आया, और ब्रेक इवन सेल मल्टीप्लाइड बाय 30% अगर किया तो कंट्रीब्यूशन आ गई ब्रेक इवन लेवल की, और एट ब्रेक इवन लेवल कंट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। एनी कंफ्यूजन, ठीक है जी प्लीज। अब इनका 42 पॉइंट समथिंग या 43 समथिंग आंसर नहीं है, वो जरा एक मिनट जरा दोबारा लगा लें, अब यहाँ से तो वर्किंग होनी चाहिए। अगर 42.73 या 74 आंसर है फिर तो ठीक है, जिनका आंसर नहीं है ये फर्दर वर्किंग तो करेंगे ना, इसमें जरा फर्दर सोचें इसमें किसके इम्पैक्ट आने हैं। कर लें जरा लिख के कर लेना। जिन लोगों का हो गया हुआ है वो आपसे नहीं कह रहा, जस्ट अ मिनट, जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है, जिनका आंसर ठीक आ गया उनसे नहीं कह रहा, जिनका आंसर ठीक नहीं है वो काइंडली फाइनल कर लें। 36 तो आप समझ आ गए ना प्लीज, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी सर, डेप्रिसिएशन आ गई 40% ऑफ फिक्स कॉस्ट कह रहा है, तो 36 इंटू 40% हो गया 14.4। अदर फिक्स कॉस्ट भी कोई होगी, 36 माइनस 14.4 मल्टीप्लाइड बाय, ये 14.4 पे 1.08 क्यों नहीं हो रहा, एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन इंटू 1.08, आंसर 20.33। जी एक नई फिक्स कॉस्ट भी है 0.1 में, सेल कैंपेन 5 मिलियन, टोटल हो गया 7374, ठीक है जो भी आपका आ गया जी। सेल कैंपेन तो मेरा ख्याल इन्फ्लेशन इम्पैक्ट इसलिए क्योंकि ये तो है ही नेक्स्ट ईयर की फिगर है, ये तो अगले साल की फिगर नहीं है, 2020 की ये फिगर है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो उन फिगर्स में आएगा ना जो पिछले साल से अगले साल में आ रही है, ये तो पहले ही 2020 की फिगर नहीं है। सेल कैंपेन एट कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन 2020 की इंफॉर्मेशन है, और जो पिछले साल से फिगर्स अगले साल में आ रही है, इन्फ्लेशन तो उनमें आएगी।
ये तो पहले ही 2020 की शायद फिगर है। ठीक है सर, ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके फिगर। चलिए अभी यहाँ से ऑनवर्ड्स अगर किसी ने लिखना तो लिख लें, लेकिन इससे आगे आप लिखने की जल्दी ना कीजिएगा। मैंने ये सारी बहस आपके साथ पॉइंट नंबर 4 छोड़ के की है, तो अब पॉइंट नंबर 4 का इम्पैक्ट क्या है, शायद क्वेश्चन इसी वजह से हो रहा है, वरना शायद इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर कुछ आप लिख रहे हैं तो बता दें प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स। इन फिगर्स की बेस पे अगर हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइनल करें तो 42.73 फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और एक मिनट जरा मुझे प्रॉफिट निकाल दो। .41 ठीक है। अब जरा पॉइंट नंबर 4 पढ़े जरा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल इस हम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? अब यहाँ से फुल जरा कंसंट्रेट करना पड़ना है आपको। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो कहता है 40% मेंटेन करना है। अब सॉरी 25% मेंटेन करना, सॉरी जी 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है? अब जरा बोर्ड की फिगर्स देखें जरा, आपको यहाँ कहीं बजटेड सेल नजर आ रही है? बताएं कितनी है? अब किस साल की बहस नहीं हो रही, किस साल की बहस हो रही है? 19 की बहस नहीं हो रही है, 20 में आ गए हैं। तो 152 इस वक्त बजटेड सेल है। 2019 की ब्रेक इवन सेल आपने निकाली है, थोड़ी देर पहले ढूंढ के बताएं कितनी है, ढूंढने जरा कहीं। वो 2019 की थी, लेकिन अब फिक्स कॉस्ट बदल गई हुई है। देयरफॉर 2020 की अब रिवाइज्ड बजटेड रिवाइज ब्रेक इवन सेल निकालनी है। तो ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला है जन में, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से करें या सीएस रेशो से? ये भी डिसीजन आप फाइनल करें। क्यों आपने कहा सीएस रेशो? कोई यूनिट्स की बहस नहीं, कोई यूनिट्स की इंफॉर्मेशन नहीं, ना कोई सेल प्राइस पर यूनिट है। 160 मिलियन एक दिया हुआ है, उससे हम शायद यूनिट्स तक नहीं पहुंच सकते। तब एक सेकंड कैलकुलेटर उठाएं जरा। मैं अब आपको ये वर्किंग जो करवाने लगा हूं, मैं 2020 में हूं या 2019 में हूं, और आपको सिर्फ बताने ये लगा हूं कि अगर हमने पॉइंट नंबर 4 इग्नोर करके वर्किंग की है तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये मेंटेन नहीं हो सकेगा। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए वो है कितना, हमें ब्रेक इवन सेल निकालनी पड़ रही है, और ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करने लगे हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशो। फिक्स कॉस्ट जरा ढूंढ दें जो फिगर आपको नजर आ रही है, तो इसका भी एक सेकंड रहने दें। 42.73 तो फिक्स कॉस्ट हमें नजर आ रही है, लेकिन सीएस रेशो कैसे कैलकुलेट करूं वो जरा फिगर्स बोल दें जरा। आप कैलकुलेटर पे भी करें, बाद में भी लिख लीजिएगा जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन पहले सारा वर्किंग करवा दें जरा। 43.14 43.14 divided by 152 multiplied by 100 is equal to approximately 28.38% is the CS ratio of 2020। अपना जरा क्वेश्चन देखें दोबारा। CS रेशियो 2019 में क्या थी? और यार जाने दे गुस्सा यार, खुदा के लिए सवाल देखें यार, हम सवाल देखेंगे। 2019 की CS रेशियो क्या थी? तो CS रेशियो परसेंटेज में सेम नहीं रहती? रहती है प्लीज रहती है। CS रेशियो परसेंटेज में सेम रहती है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी सेम रहती है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन हो इन्फ्लेशन वगैरह की तो बदल भी जाती है। पहला पेज दोबारा देखें, पहला पेज, ऊपर कुछ assumptions लिखी है स्टार्ट में, उसके नीचे एक कंक्लूजन पढ़े, बल्कि कंक्लूजन से पहले ऊपर लास्ट assumption शायद या सेकंड लास्ट, क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम रहती है? सेम रहती है, वो बाद में सोच लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, सेल प्राइस पर यूनिट भी सेम रहती है अगर इंफॉर्मेशन ना हो।
दोबारा बोलें क्या क्या सेम रहता है? सेल प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर सेम ही रहेगी तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी सेम रहेगी और देयरफॉर उसकी बेस पे CS रेशियो भी सेम रहेगी। अब जरा पढ़े कंक्लूजन वाला पैराग्राफ। अगर क्या और क्या इज सेम तो फिर CS रेशियो भी सेम ही रहेगी। असूलन ये सेम रहनी चाहिए, लेकिन अब ऑब्वियसली अगर सेल प्राइस चेंज होगी या वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चेंज आएगा तो फिर CS रेशियो में चेंज आ जाएगा। वापस आए सवाल में, पिछले पीरियड में आपकी CS रेशियो 30%, तो ये 30% से 28 पॉइंट समथिंग परसेंट क्यों हुई है? आपकी सेल में भी चेंज आया, सेल प्राइस में भी चेंज आया और वेरिएबल कॉस्ट में भी रिडक्शन भी हुई है और इन्फ्लेशन की वजह से इजाफा भी हुआ है। तो CS रेशियो हैज बीन चेंज, लेकिन असूलन अगर ये इन्फॉर्मेशन ना होती हमें इन्फ्लेशन वगैरह की तो ये सेम रहती है, बाय डिफॉल्ट सेम रहती है। फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है, वो बात की बहस है ना, कांस्टेंट रहता है। लेकिन फिक्स कॉस्ट हमारी पिछले साल थी 36 मिलियन और बदल के हो गई है 42.73, तो बाय डिफॉल्ट ये सेम ही रहती है, लेकिन इन्फ्लेशन या किसी और फैक्टर की वजह से बदल भी सकती हैं। ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही अब याद करवाया आपको। अब कैलकुलेटर दोबारा उठाएं, 42.73 के है। अब मुझे अब क्या कैलकुलेट करवाने लगे? ब्रेक इवन ऑफ 2020, ब्रेक इवन सेल्स ऑफ 2020। फिगर्स बोले जरा, 42.73 डिवाइड बाय 28.38 इज इक्वल टू 150.56 क्या निकाला आपने? 150.56। ये ब्रेक इवन सेल निकालनी है आपने 2020 की। अब हमारा आंसर है 152, वो 152 क्या, ये 150.56 क्या है? वो बजटेड सेल है, ये ब्रेक इवन सेल है, तो इसमें कोई इशू नहीं है अगर पॉइंट नंबर 4 ना होता। लेकिन अगर आप पॉइंट नंबर 4 अब बीच में कंसिडर करेंगे तो हमारी इस वर्किंग से 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन नहीं हो रहा। वो कैसे? कैलकुलेटर पे लिखें 152, अब इनके नाम बोल के अपने ज़हन में लिखें। ये क्या लिखा है 152 मैंने? माइनस करें 150.56, क्या माइनस किया आपने? इससे जो भी आंसर आया वो क्या आया? वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रुपए आ गए। अगर मैंने परसेंटेज निकालनी है तो डिवाइड बाय 152 बजटेड सेल से डिवाइड करें और मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्या आया जो भी परसेंटेज आई? ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज आई। इट मींस अगर हम इस तरह से वर्किंग करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं है, सवाई इसके पॉइंट नंबर 4 में वो जो कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन रखना है, वो मेंटेन नहीं रहेगा। अगर कौन सी लाइन ना हो तो आपका ये क्वेश्चन हो चुका है तो ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो हमसे कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाए, पॉइंट नंबर 4 ना होता और आपने अगर रिवाइज मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है तो वो 9.9 समथिंग परसेंट बनता है, मेरा ख्याल 1% से भी कम बनता है शायद। लेकिन अब अगर इस सारे क्वेश्चन को जो गिवन है उसकी बेस पे सोचा जाए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 25% मेंटेन करना है तो शायद हमें कुछ अब रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी। 150.56 देखें क्या है? ब्रेक इवन सेल से क्या मैं 25% अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ने कांस्टेंट रहना है तो बजटेड सेल निकाल सकता हूँ 2020 की, तो ये 152 के है। ये भी बजटेड है लेकिन इससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन नहीं हो रहा। तो अब मैं इस 150.56 ब्रेक इवन सेल से, पहले बात जरा सुन ले जरा, 150.56 क्या है? इस ब्रेक इवन सेल से और पॉइंट नंबर 4 के मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जहन में रख के क्या मैं 2020 की बजटेड सेल वो निकाल सकता हूं जिससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% रहेगा। अब ये वर्किंग करने लगे हम, तो कैलकुलेटर पे जीरो करें। मैंने जो सेंटेंस बोला अपने जहन में लाया, मैंने क्या बोला वो रिपीट करेगा? मैंने अभी क्या कहा? ब्रेक इवन सेल ऑफ 2020 से मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% जहन में रख के हम बजटेड सेल ऑफ 2020 कैलकुलेट करने लगे जिससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन रहेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं हम? 150.56 डिवाइड बाय, अब डिवाइड बाय 75 क्यों? अब बजटेड सेल से हम रिवर्स जा रहे हैं तो डिवाइड बाय 75 इंटू 100 करें। ये जो फिगर्स आ रही है आने दे, जो भी आ रहा है, ये क्या आ रहा है?
क्या इस बजटेड सेल से मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% मेंटेन रह जाएगा? डिफरेंस ले जरा एक मिनट, ये जो आंसर आया डिफरेंस ले -150.56, ये क्या है? अब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रुपीज आए हैं। अब इसे अगर आप डिवाइड बाय करेंगे तो तकरीबन वो जो 200 आया था 200.76, तो बट डिवाइड बाय 200.76 से आ जाएगा 25%। तो हमारे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में बस प्रॉब्लम क्या है कि इस बजटेड सेल से मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन नहीं हो सकेगा। देयरफॉर शायद ये क्वेश्चन करते हुए हमें तरीका ये अडॉप्ट करना चाहिए कि पहले बजटेड से ब्रेक इवन निकाला जाए 2020 का, और 2020 के ब्रेक इवन से फिर बजटेड सेल्स तक पहुंचा जाए, और फिर बजटेड सेल्स की बेस पर अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कंप्लीट किया जाए। तो एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना जरा, जहां तक आप पहुंचे थे मैंने जानबूझ के पहले वर्किंग करवाई है ताकि आप इसमें प्रॉब्लम समझ सकें, क्योंकि उस पैराग्राफ से पहले मैंने 2 वर्किंग एक्स्ट्रा की हैं। एक जहां भी आप हैं पहले CS रेशो कैलकुलेट कर लें, और CS रेशो के नीचे पे जरा ब्रेक इवन सेल्स की कैलकुलेशन कर लें। उसके बाद फिर मैं जो लिखवाना चाह रहा हूँ मैं भी लिखवाता हूँ। तो अपन इन क्वेश्चंस को करने का मकसद यही कि जरा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रिपीटेड आ जाए तो एक रीजनेबल एफर्ट की जा सके। यहाँ कंप्लीट करना जरा, CS रेशो भी लिखना है 2020 की और ब्रेक इवन सेल ऑफ 2020। यहाँ स्टूडेंट्स आपने की वर्किंग? प्रॉब्लम समझ आ गया सबको? क्या इशू बना है हमारे आंसर की वर्किंग में? क्या इशू बना है? क्या इशू बना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो एग्जामिनर आपसे 25% मेंटेन करवाना चाह रहा था वो इस तरह मेंटेन नहीं हो सकेगा, मतलब इस बजटेड सेल से मेंटेन नहीं हो सकेगा। मैं वेट कर रहा हूँ, जब लिख लेंगे तो बताइए। क्या हो रहा था? 120 का क्या करें जी? जी जी। हमारी फिक्स कॉस्ट बदल जानी, ये आपकी बात ठीक है, अगर फिक्स कॉस्ट ना बदलती हमारी फिक्स कॉस्ट भी बदल गई, हमारी फिक्स कॉस्ट भी बदल रही है, अगले पीरियड में वेरिएबल कॉस्ट भी बदल रही है। तो सिर्फ आप जो सेल निकाल रहे हैं वो तो आपने पिछले पीरियड की सेल में सिर्फ आपने 95% सिर्फ सेल प्राइस का इम्पैक्ट लिया है, हालांकि हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बदलनी है और फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जानी है। तो इसमें CS रेशो की बेस पे वर्किंग करेंगे। CS रेशो में फिर वेरिएबल कॉस्ट का इफेक्ट भी आ जाएगा, सेल प्राइस का इफेक्ट भी आ जाएगा, और जब आप फिक्स कॉस्ट कंसिडर करेंगे अगले साल की तो अगले साल की सारी फिगर्स कंसिडर होनी चाहिए। तो आपने तो सेल्स में सिर्फ 95% बस इफेक्ट लिया, उससे तो सारी फिगर्स ठीक नहीं आएंगी। ठीक है जी, हो गया नोट? फ्रॉम दिस, अब एक पैराग्राफ लिखना छोटा सा, फ्रॉम दिस ब्रेक इवन सेल्स, from this break even sales figure we can calculate budgeted sales of 2020 if margin of safety at the rate of 25% is to be maintained. ठीक है, समझ आ गई बात मेरी? अब बताएं क्या करूं? अभी क्या करें सर? देख के लिख लें। बजटेड सेल्स की आई 2020 की? नहीं बजटेड नहीं आई यार, बजटेड सेल्स 150 पॉइंट डिवाइडेड बाय
75 into 100 is equal to 100.75। किससे क्या निकाला? और अब इस बजटेड सेल्स से आप बजटेड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं। यादें साथ साथ चलें और दोबारा एक दफा फिगर सोच लीजिएगा, कौन सी फिगर सेम रहनी है, कौन सी डिफरेंट, अब जरा इंडिविजुअली सोचना चाहिए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है? क्या इस सेल से मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन हो जाएगा? 200.75। अब कंसंट्रेट करने लिखना छोड़ दें बस, अब पहले ये 3-4 फिगर्स हैं लिखवा जरा। कौन सी सेल लिखी है मैंने? नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट लिखवाएं। वेरिएबल कॉस्ट अभी थोड़ी देर पहले भी आपने निकाली है, मेरा तो ख्याल है वो सेम रहेगी। क्यों चेंज हो जाएगी? मेरा क्वेश्चन मेरा क्यों चेंज हो जाएगी? नहीं, वॉल्यूम नहीं बढ़ा यार, सही वर्ड सही नहीं है, सेल बढ़ी है और डेफिनेटली सेल में फिर बाकी फिगर्स भी बढ़ी हैं। तो अब ये वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालूं? कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं है, 28.78 होना जरा, 28.38 होना है। कंसंट्रेशन फुल जरा, क्या ये 28.38 क्या है ये किस पीरियड का है? क्या ये परसेंटेज 2020 में सेम रहेगी? क्या ये परसेंटेज 2020 में सेम रहेगी? इसमें तो इन्फ्लेशन का फैक्ट आना अभी। परसेंटेज अब 2020 में वही सेम रहेगी, 2019 के मुकाबले में क्यों चेंज हुई है? तो 2020 में सेल प्राइसेस और वेरिएबल कॉस्ट वगैरह में चेंज आना था, वो आ चुका है। इस तरह का एक सेम पॉइंट है, जरा क्वेश्चन भी नोट करें, अभी घर जाके ये रिवाइज भी करिएगा। जरा बास्केटबॉल ढूंढना, जरा बास्केटबॉल का पेज नंबर 19 ढूंढना, जरा 19 है, ढूंढना जरा पेज नंबर 19। जिस पीरियड में अब आप आ गए उस पीरियड के अंदर इन्फ्लेशनरी इफेक्ट सारे आ गए हुए हैं, तो अब उस पीरियड में सीएस रेशियो ने चेंज नहीं होना है। 2019 और 2020 के एंगल से तो 2020 में 28.38 चेंज हो गया है और अब हम 2020 में ही वर्किंग कर रहे हैं। तो मैं भी यहाँ एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, लेकिन एक नजर जरा उस जमाने में भी मैंने शायद कुछ आपको पॉइंट्स वगैरह भी लिखवाए हो शायद उसके आंसर में, तो सिर्फ पेज नंबर नोट कर लें इस वक्त। पेज नंबर 19 ही है, क्वेश्चन नंबर 6 है शायद। तो उसमें हमने 2000 शायद लेटेस्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर में जा रहे थे, तो वहां भी कुछ इस तरह की वर्किंग हुई थी, तो एक नजर दोबारा देखिएगा। सीएस रेशो की परसेंटेज सेम रहती है अगर इंफॉर्मेशन ना हो, यकीनन इंफॉर्मेशन थी, इसलिए 2019 और 2020 की तो सीएस रेशो चेंज हो गई है, लेकिन अब ये वर्किंग हमने 2020 के एंगल से ही करनी है। और क्या 2020 में हम ऑलरेडी एक सीएस रेशो निकाल चुके हैं, और हमारी वो सीएस रेशो क्या कह रही है कि अगर सेल 100 है तो वेरिएबल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 28.38 है, और बैलेंसिंग फिगर फिर हम वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज से निकाल सकते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि सेल की अमाउंट चेंज हो गई है, लेकिन परसेंटेज वुड नॉट चेंज। 2020 वाली परसेंटेज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो कैलकुलेटर पकड़े, लेकिन साथ जरा रिवाइज करना है जरा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने कहा, बताएंगे फिगर जरा कैसे वर्किंग करूं? 200.75 डिवाइड बाय, बताएं, डिवाइडेड बाय, अगर मल्टीप्लाइड बाय 28.38 करूंगा तो क्या आ जाएगा? वो सीधी कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगी, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है शायद एक वेरिएबल कॉस्ट की जस्ट वर्किंग कर रहा हूँ, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? 71.62 कैसे आया? 100 और 28.38 का डिफरेंस है, आंसर आया 143.78। Why the total of the variable cost is increased?
सेल के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर भी आ सकती है और सॉल्व भी हो सकता था डेफिनेटली 28.38 56.97 क्या आया? ये फिगर्स जो थोड़ी देर पहले आपने सॉल्व की थी 152 वाली ढूंढना जरा, उनमें चेंज क्यों आ रहा है? 152 एक फिगर थी, एक 108.86 फिगर थी, वो किस साल की फिगर्स थी? वो किस साल की फिगर्स थी? वो इसी साल की फिगर्स हैं, लेकिन इस साल की उन फिगर से मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% मेंटेन नहीं हो पाएगा। ये भी 2020 की फिगर्स हैं, वो भी 2020 की फिगर्स हैं, इनमें डिफरेंस क्यों है? हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए फिगर्स बदली हैं। लेकिन ये जो बात मैंने आपके सामने की है, जरा सोच के बता दें, क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल वही रहेगा? या उसमें इन्फ्लेशन भी तो आनी है? उसमें इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स 2020 के भी आ चुके हैं, तो 2020 में जो फिक्स कॉस्ट है उसका टोटल अब वही रहेगा, चाहे सेल बदल भी जाए। क्या चीज किसके साथ नहीं वेरी करेगी? सेल के साथ वेरी नहीं करेगी, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल के साथ वेरी कर जाएगी, ठीक है प्लीज। तो कौन कौन से फिगर्स मैंने डिफरेंट ली हैं और कौन सी डिफरेंट क्यों नहीं ले रहा? सेल और वेरिएबल कॉस्ट मैंने डिफरेंट ली हैं क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन होना है, लेकिन फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहेगा। आंसर बताएं। 14.24। ये कर ले कंप्लीट। बहरहाल इसका जो बुक में आंसर है ना आपके, उसको भी जरा एक नजर पड़ेगा, वहां जरा ज्यादा शायद जो मैंने बातें आपके सामने की हैं वो जरा तरतीब से लिखी हुई हैं, या शायद वो सब कुछ हम लिख नहीं सके, लेकिन एक दफा आपके आंसर जो बुक में इसका आंसर है उसमें शायद ज्यादा जरा सीक्वेंस बना हुआ। ये इसकी रिक्वायरमेंट टू भी है, रिक्वायरमेंट टू आपको इंडिविजुअली करनी है, और अभी अगर जरूरत पड़ेगी मैं दोबारा एक्सप्लेन तो कर दूंगा। जो रिक्वायरमेंट टू यहाँ है, यही रिक्वायरमेंट टू बास्केटबॉल में भी है, तो एक नजर वो बाद में आप रिवाइज करिएगा, पहले आप ये ट्राई करें जरा खुद से। क्या मांग रहा है आपसे? नहीं, परसेंटेज मांग रहा है, इंक्रीज की परसेंटेज मांग रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम बल्कि मांग रहा है। ये वॉल्यूम किसे कहते हैं? रेवेन्यू को नहीं कहते हैं यार, बस कर दें यार, खुदा का नाम है। वॉल्यूम 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 किसे कहते हैं? रेवेन्यू को नहीं कहते, यूनिट्स को कहते हैं। तो क्या सेल बढ़ रही है हमें? क्या सेल बढ़ रही है? क्या वॉल्यूम का डेटा हमारे पास है? लेकिन फिर भी हो जाएगा। ये बास्केटबॉल में भी हुआ था, यहां भी ट्राई करें, फिर बाद में उसको रिवाइज भी कीजिएगा। क्या सेल्स के अंदर वॉल्यूम होता है? सेल्स की फिगर बनती कैसे है? वॉल्यूम यूनिट्स मींस वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस करनी चाहिए वर्किंग आपको। क्या आप फिगर्स देख के आप बता सकते हैं कितना इंक्रीज है, परसेंटेज में कितना इंक्रीज है? ये 2-3 मिनट लगाए जरा इंडिविजुअली। जी कर ले जरा, 2 मिनट लगा ले, मैं रुक जाऊँ। अगर आप में आंसर है तो ढूंढ ले जरा। नहीं, इसमें एक मसला है, ये मसला शायद वहां भी डिस्कस हुआ था, अगर है बास्केटबॉल कहीं तो ढूंढ ले जिनके पास है। बाकी काइंडली घर से रिवाइज जरूर कीजिएगा, इस तरह की छोटी छोटी चीजें अगर बार बार आ रही हैं, तो जो रिपीटेड चीजें वो गलत ना हो। 39 मेरे ख्याल आपने तकरीबन ठीक एफर्ट किए, लेकिन उसमें एक एडजस्टमेंट करनी पड़नी थी। देख लें एक नजर, बास्केटबॉल में है वो एडजस्टमेंट भी। नहीं, 90% नहीं ना लेंगे, आपने परसेंटेज ही गलत लगा दी। 90% लेंगे, 95% लेंगे, तो ठीक करना बस।
ये एनालिस्ट आप भी काइंडली कोई आंसर भेजें। यहाँ तक समझ आ गई फिगर सारी? जी ठीक है अब्दुलरहमान साहब, तकरीबन ये 32% बनेगा। जी जी है किसी के पास बास्केटबॉल? उसको हमने पिछले साल, वो फिगर्स कंपेरेबल नहीं थी। पिछले साल की सेल थी, क्वेश्चन नंबर ये पेज नंबर 19 तरह देख के बताइएगा जरा। पिछले साल की सेल थी 567, पेज नंबर 19 पे कह रहा हूँ, लेटेस्ट ईयर 567। अगले साल की सेल आपने निकाली थी 672 समथिंग शायद। लेकिन प्रॉब्लम क्या था उस सेल में और इस सेल में, प्रॉब्लम क्या था? नहीं उस सेल में और इस सेल में नहीं, वो तो हमने शायद 100% वगैरह निकाला था। मेन मसला वही प्राइसेस का था, सेल प्राइसेस का मसला था। बेटा सेल कंपेन हमेशा फिक्स कॉस्ट ही होती है। फिक्स इसलिए, फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो वॉल्यूम के साथ ना चेंज हो, जो एक्टिविटी के साथ चेंज ना हो। तो ये यूनिट्स के साथ तो सेल्स कंपेन नहीं होती जो एडवर्टाइजमेंट है। ये तो पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 9 देखें अगर आप, 9 या एबीसी लिमिटेड, तो वहां से उस जमाने से बातें शुरू हुई हैं। सेल्स कंपेन और कहाँ कहाँ आ गए। वॉशिंगटन ढूंढे, ये जरा कोई पेजेस ढूंढ के बताइएगा जरा मुझे, जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ। जो लोग जिनके पास रजिस्टर में आंसर देख रहे हैं वो तो ठीक है, कोई अगर मेरी तरफ फारिग बैठा है, ये जरा पेज नंबर 7 ढूंढिएगा जरा, उसमें है कोई एबीसी? नहीं नहीं आप लोग ढूंढे वो, मैम आप जरा देखना, पेज नंबर 7 पे कोई एबीसी है? 8 पे होगा, 11 पे है। नहीं नहीं आपसे नहीं, आप लोगों से नहीं कह रहा, आप लोग करेंगे। मेरे सामने एक सवाल है, मैं उसका आंसर ढूंढना। आप लोग ये बास्केटबॉल फाइनल करें, परसेंटेज इसकी फाइनल करें आप लोग। नहीं पेज नंबर 11 है, एक ढूंढना जरा पेज, वॉशिंगटन का जरा आगे इधर ही है वो, वॉशिंगटन तो यहीं कहीं है, पेज 80। ये सेल कंपेन बेटा बता रहा हूँ आप लोगों को, सेल कंपेन तो कई दफा क्वेश्चन में आ चुकी है। दो क्वेश्चन अगर मेरे ज़हन में आ रहे हैं, एक एबीसी लिमिटेड है। वेरिएबल फिक्स होता क्या है? नहीं नहीं आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे नहीं पूछ रहा, आपको तो पता है, आपको तो माशाल्लाह कुछ ज्यादा पता है। आप लोग अपना ये पॉइंट फाइनल करें ना। 39 भी गलत करें, पता नहीं वो परसेंटेज 10 लगा लिया आप लोगों ने। ये सेल कंपेन रिजॉल्व हो गया मसला। एक्टिविटी के साथ अगर फिगर ने कोई इंक्रीज या डिक्रीज होना है, वो बेटा वेरिएबल होती है। तो सेल कंपेन एडवर्टाइजमेंट अगर आप करेंगे तो उसका एक्टिविटी की वॉल्यूम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है प्लीज। जी सर जी, तो ढूंढिए जिसने ढूंढना था। अब फिगर्स हैं कौन कौन से जिनको देख के हमने कोई इंक्रीज का फैसला करना है, ये पता है किसी को? एक फिगर है 200.75, किस साल की? नेक्स्ट ईयर मींस 2020। और एक कौन सी फिगर है जिसके साथ इसे देखना है? 160, 152 के साथ देखना है। अच्छा ये किसी को पता है फाइनल आंसर हमारा कौन सा है? ये हमारे रिक्वायरमेंट ए का आंसर कहाँ है? मतलब ये कहाँ का माल है ये, मतलब ये क्या है? इस गरीब का कोई नाम होगा ये तो वो भी है। ये का मतलब ये फाइनल बाइटेड स्टेटमेंट बनी है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये मतलब यही अल्लाह करे आप इसी को ये कह रहे हो, यही हमारा फाइनल आंसर है किस इस क्वेश्चन का। वो जो पहले हमने वर्किंग की है उसका क्या पर्पस था? ये फिगर वहीं से आई है, ये सारी वहीं से आई है। हम 200.75 तक कैसे पहुंचे हैं? जरा ये रिवर्स बताएं मुझे, पहुंचे कैसे हम? छोड़ दे रिक्वायरमेंट उधर, ये 200.75 तक कैसे पहुंचे आप? नहीं नो, हाँ ठीक है चले। 150.56 पहले कहीं आया था, वो क्या था?
नहीं था बजटेड यार, खुद अगली ब्रेक इवन था वो, दोनों 20 हैं तो ब्रेक इवन और बजटेड एक ही नहीं हो गए। ये ब्रेक इवन कैसे आया था? पीछे पीछे रिवर्स रिवर्स रिवर्स। फिक्स कॉस्ट हमें निकालनी पड़ी थी 2020 की, सीएस रेशियो पर कैसे आई थी 2020 की? वो उसी से आई थी, वो 152 वगैरह से ही आई थी। तो ये सारी वर्किंग हमने की, इनकी जरूरत थी, लेकिन फाइनली कौन सी फिगर से कम पहुंचे हैं? 200.75 और इसकी बेस पे वर्किंग हुई है। अब कंपेयर किससे करना है हमने, जिससे पता चले कोई इंक्रीज है या डिक्रीज है? 2019 और 2020 का फैसला करना। तो 2019 की फिगर क्या थी? 160। 2020 की फिगर 200.75। ये फिगर्स अब एज इट इज कंपेरेबल क्यों नहीं है? अब इसमें सेल प्राइस का मसला है, इनमें सेल प्राइस का मसला है। या क्या कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, या उसे 95% करें, किसे 160 को, और फिर कंपेयर करें, और या इसे 100 बनाएं। एज इट इज अगर कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में यूनिट्स तो हैं, लेकिन वहां सेल प्राइस 100% है, यहाँ सेल प्राइस 95% है। तो या किसको क्या करें और या किसको क्या करें? या 160 को 95% करके करें, या 200.75 को 100% बना के आपस में कंपेयर करें, ताकि उसमें सेल प्राइस का इम्पैक्ट खत्म हो जाए और सिर्फ यूनिट्स का इम्पैक्ट रह जाए। दोबारा रिक्वायरमेंट पढ़े, हमने परसेंटेज वॉल्यूम की बतानी है। अगर हमने जस्ट इन फिगर्स को कंपेयर कर लिया तो इसमें वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस का इम्पैक्ट भी आ रहा है, और वॉल्यूम मींस वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, और क्वांटिटी मींस हमें प्राइसेस का इम्पैक्ट इग्नोर करना। ठीक है प्लीज? तो बताएं आप लोगों ने कैसे वर्किंग की जिन्होंने 32 निकाला? कैसे पता चलेगा? हमें वर्किंग करके पता चलेगा यार, हमें पता नहीं चलेगा, हमें पता चल गया हुआ, वर्किंग करके हमें पता चल गया हुआ था। 152 माइनस 150.56 अगर आप करेंगे तो वहां से मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, उसे डिवाइड बाय 152 किया था तो पता चल गया था। ये फिगर बताइए जी कैसे करूं? 200.75 या 6, ये तो फाइनल कर लें यार, माइनस, अब मैं इस वक्त शायद पिछले पीरियड को सही कर रहा हूँ, ऑल्टरनेटिवली भी करके मुझे अभी दिखाएगा आप लोग। 160 मल्टीप्लाइड बाय 95%, सॉरी 95%, अप्रोक्सीमेटली आंसर बता दें जरा। 152। अच्छा, डिवाइडेड बाय किससे करना है, इसकी क्या वजह है? नहीं, हाँ ये भी गलती से नहीं हो गया। ये इंक्रीज या डिक्रीज का डिसीजन होगा कैसे? इस साल के मुकाबले में पिछले साल कितना हुआ है, या पिछले साल के मुकाबले में साल? तो इसमें बेस ईयर कौन सा होगा? बेस ईयर लास्ट ईयर के मुकाबले में या 19 के मुकाबले में 2020 में कितना चेंज आया? तो बेस ईयर मींस पिछले साल को बेस बना के अब नेक्स्ट ईयर में चेंज देखा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। जरा ऑल्टरनेटिवली को वर्किंग का वे हो सकता है कैसे? 200.75 डिवाइड बाय 95 इंटू 100 करके आप 100% फिगर बना लें, माइनस 160 फिर एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय 160 ही होगा। आंसर क्या आएगा इसका? नहीं इसका 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 तो 11.32। तो या क्या करें, या क्या करें, या 95% पिछले साल को करें, या इस साल को 100% करके कंपैरिजन करें, और इनटू 100 करके फिर आप परसेंटेज निकाल रहे हैं 32.07। तो आइदर ऑफ द वे इज एक्सेप्टेबल, लेकिन फिगर्स को कंपेरेबल बनाना। ये फाइनली एनी कंफ्यूजन? चलिए सर, कल मेरे ख्याल आज काफी हो गया, कल हम जिन चीजों को टाइम देंगे उन चीजों के हवाले से कुछ आप रिवाइज भी करना चाहें तो करें, और पिछले कुछ क्वेश्चंस भी जो पेंडिंग हैं उनमें से मेरे ख्याल 2-4 और रख लें साथ। अभी मैंने 2 कौन से लिखवाए पहले जरा बता दें। क्रूज और पेज नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर 12 है। लेट मी फिनिश जो मैं कहना चाह रहा हूँ।
कल हम कोशिश करेंगे कि टाइम दें, एक EOQ का क्वेश्चन करें, मटेरियल थोड़ा सा रिवाइज करके आएगा, EOQ फार्मूले वगैरह सही फाइनल होने चाहिए। सेकेंडली कोशिश करूंगा कि कोई डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन नहीं, कल नहीं करेंगे, डिसीजन मेकिंग परसों करेंगे। कल हम कोशिश करेंगे कि एक जनरल एंट्रीज, मेरा ख्याल वेरिएंस वगैरह की जरूरत पड़ी तो वो देख लूंगा, मेरा ख्याल वो काफी हो गए हैं, जो बीच में इधर उधर भूली बिसरी चीजें हैं। तो जनरल एंट्रीज पे फोकस करूंगा। जरा एक सेकंड, वॉल्यूम 2 निकाला जरा। वॉल्यूम 2 में वो जो इंटेग्रेटेड इंटरलॉकिंग जरा ढूंढना कहीं पेज। उसमें वो जो टेबल से बने हुए एंट्रीज वाले, उनको खास तौर पे उसमें से जो क्वेश्चन हमने करना है उसमें जरा लेबर वाली आएंगी, तो लेबर वाली एंट्रीज खास तौर पे पेज नंबर बताया था, पेज 120। ये जो पेजेस पे जो एंट्रीज लिखी हुई हैं, तो इनको एक नजर देखिएगा, बात मेरी पूरी नहीं है अभी जरा। देन इस तरह करें, अब कुछ जो पुराने क्वेश्चंस रहते हैं उनमें से मैं कुछ 2-3 बोलने लगा हूं, जिनको जरा फाइनल अगर कर लें। हाँ जी, टोपाज चले रख लें पहले। टोपाज कुछ कर चुके हैं फाइनल। अब मैं इसमें से सिर्फ जो आपके पॉइंट्स अगर कोई होंगे वो डिस्कस करूंगा। टोपाज के साथ जिम्बाब्वे परसों रख लेंगे, डिसीजन मेकिंग परसों रख लें। इसमें 2 क्वेश्चंस और जरा थे, डिजाइन और ज़ेडिक। टोपाज, इनके जरा पेज नंबर दोबारा जरा बोल देंगे। टोपाज का जरा पेज नंबर, टोपाज शुरू में था ये सॉर्ड लेदर वगैरह जहाँ है। पेज 57। डिजाइन ज़ेडिक जरा आगे जाके हैं जी। 279 सिर्फ 79 नहीं होगा, आगे जाके होंगे। 264 है और ज़ेडिक तो उसके साथ ही है। क्रूज पेज 32। टोपाज, डिजाइन, ज़ेडिक, इनमें अपने पॉइंट्स ढूंढ लें। बाकी कल EOQ को और जनरल एंट्रीज को थोड़ा सा टाइम देंगे। बाकी ठीक है, ये गौरी वगैरह भी रहते हैं, मैंने काफी सारे वो लिखे हुए हैं सारे, लेकिन ये सारे मेरे ख्याल एक दिन में नहीं होंगे आपसे, तो इनको जरा कर लें, फिर 2-3 दिन जो लगेंगे लगा लेते हैं। ठीक है, प्लीज। अल्लाह हाफिज। ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।